हेलो जी स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम चलो इसके बारे में जानते हैं। होता है क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ये प्लांट्स में होता है। जैसे क्या है कि बहुत सारी ग्रीन ग्रासेस होती हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, जैसे ड्राई सीजन आ गया तो सूख जाती हैं। तो मगर फिर जैसे रेनी सीजन जब आता है तो आप देखते हैं कि उस मैदान पर जहाँ पर एकदम धूल उड़ती रहती हैं, और जब रेनी सीजन आता है तो देखते हैं तो धीरे धीरे हरा भरा हो जाता है। बट ये होता है कैसे? कैसे होता है? ये इस तरह होता है क्योंकि प्लांट्स में जो घासें हैं उसमें नोडल्स पाए जाते हैं, मीन्स बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसे गांठें कहते हैं। वह पड़ी रहती हैं, वह इन फेवरेबल कंडीशन में वैसे पड़ी रहती हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है? जैसे टेम्परेचर हुआ, जैसे वाटर हुआ, जैसे जिसे कह सकते हैं मॉइस्चर हुआ। जब ये फेवर में उनके आ जाती हैं तो धीरे धीरे उनका ग्रोथ होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वह फिर लगना हरी भरी हो जाती है। तो देखें आप, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन, नए पौधे प्राप्त होते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट सच एज लीव्स। अब ये बताया जा रहा कि ये नए पौधे किस किस रूपों में पाए जा सकते हैं, कैसे पाए जा सकते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि जैसे लीफ के द्वारा भी मिलते हैं, एंड रूट्स के द्वारा, एंड स्टेम विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कहने का तात्पर्य है इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण या फॉर्मेशन नहीं होता है और हमको न्यू प्लांट प्राप्त हो जाता है। सो देयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हियर: ब्रायोफिलम, गुआवा, पोटैटो एंड मिंट। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को शो करते हैं। तो जैसे आपको ये पहले ही बता दिया गया कि इन फेवरेबल कंडीशन में ये पड़े रहते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर ये ग्रो करते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि ये एकदम डोमिनेंट में पड़े रहते हैं, एकदम डोमिनेंट अवस्था में रहते हैं। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ग्रो करते हैं। फेवरेबल कंडीशन के लिए आपको बताया गया था जैसे कि मॉइस्चर एंड वार्म मीन्स टेम्परेचर, ये इनकी क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। और ये कंडीशन जब उनके अनुकूलित हो जाती हैं तो ये ग्रो हो जाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वन इज ए नेचुरल प्रोपगेशन एंड सेकेंड इज ए आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। अब जैसे नेचुरल प्रोपगेशन क्या होता है, तो आप जैसे देखते हैं कि दो घास तो जानते ही होंगे आप, जैसे गांव वाले हैं, शहर वाले तो नहीं जानते होंगे। दो घास क्या होती है? जैसे रनर प्लांट जैसे होते हैं। एक घास होती है जिसे कहते हैं मोथा कहते हैं, हाँ। तो इन सब में क्या होता है कि दिस इज ए नेचुरल प्रोपगेशन होता है। जैसे कि पॉइंटेड गार्ड मीन्स ये आप जानते हैं। पॉइंटेड गार्ड मीन्स या तो हमको भी नहीं आ रहा है हिंदी में, जिसे हम परवल कहते हैं। तो इनके प्लांट में भी ये नेचुरल प्रोपगेशन होता है। बट आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कैसे होता है? तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से ही बहुत ब्रॉड कैटेगरी में एग्रीकल्चर होता है। तो इसे आपको देखते हैं, तो ये जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है ये फर्दर फ्यू
भागों में कैटेगराइज हो जाती हैं। जैसे कटिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा देयर आर 3 टाइप्स, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कटिंग क्या होता है? कटिंग मतलब काटना, कट करना। जैसे कट किसको कर सकते हैं? या तो लीव्स का कर सकते हैं, या तो स्टेम्स का कर सकते हैं, या तो लीफ का कर सकते हैं, है ना, या सॉरी रूट का कर सकते हैं। तो इनके द्वारा हम न्यू प्लांट्स को हम ग्रो करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। बट कैसे? जैसे उसमें अगर बर्ड्स हैं, जो कि जर्मिनेटिंग पॉइंट कहलाता है, अगर होता है कई भाग होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, और हर पार्ट को हम क्या करते हैं? ग्रो करा लेते हैं। तो उसके हमको नया प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे आप देखते हैं आलू है, तो आलू जब कई महीनों का हो जाता है, जब समर सीजन आता है, तो उसमें आप देखते हैं कि कहते हैं आलू अब उगने लगा है, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पॉइंटेड कुछ दिखाई पड़ते हैं, उभार होने लगता है। तो वही क्या होता है? वही जर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं गांव में कि अलुआ अखियाई है ना, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो सब्जी बना डालते हैं। बट क्या है, अगर उसको ग्रो कराना है तो हम उस आलू को बीच से कट कर देते हैं, और कट कर देंगे तो आलू ग्रो कर जाएगा। तो कैसे होता है? जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आलू, तो यहाँ बस कुछ ऐसे कुछ ग्रो होता है, दिस इज ग्रोइंग, दिस इज अप्लाइड बॉक्स, तो ये ग्रो कर रहा है। अब क्या करेंगे? इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, और या तो यहाँ से कट कर दीजिए। तो ये क्या है? जितना हिस्सा आप कट करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये क्या करेगा? न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर लेगा। तो क्या है ये टाइप्स आप ये ग्रोइंग। तो कटिंग के द्वारा तो कहा जाता है जहाँ से निकलती है आँखा, वहीं से निकलती है शाखा, ठीक है। दिस इज ए आँखा, इसे कहते हैं आँखा। तो आँखा ऐसे आपको आलू में दिखाई पड़ेगा। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ये 3 तरह के आपको बताया जा रहा है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।